ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का उमंग उत्साह के साथ इस प्रयोगशाला के सेशन में स्वागत है। आशा करते हैं आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हम समझ रहे थे कि स्व परिवर्तन से ये विश्व परिवर्तन होना है। और आज भी बाबा ने कहा कि सारा मदार, सारी बाजी याद की यात्रा पर है। और हमें ये भी समझना है कि ये याद की यात्रा एक तरफा है, ये दो तरफा यात्रा नहीं है। एक ही बार हम जाते हैं और ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस खत्म होते ही हम वापस कलयुगी दुनिया में आ जाएं। हम अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, हम स्व स्थिति में टिके रहते हैं। लेकिन ये भी समझना है कि ये देह अभिमान पीछा नहीं छोड़ता है। जैसा कि आज बाबा ने मुरली में कहा, ये रावण बाबा के बाद सर्वशक्तिवान है। और ऐसा नहीं कि हमने आत्मा का ज्ञान समझ लिया, परमात्मा को समझ लिया या देह अभिमान को समझ लिया तो हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये देह अभिमान कट्टर की टक्कर देता है। तो इसीलिए इस देह अभिमान का हम कम अनुमान ना लगाएं, यानी इसकी शक्ति का हम इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। वो बहुत पावरफुल है। और इसीलिए हमें भी याद की यात्रा पर हमेशा ही तत्पर रहना है। ये युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में हमें सर्व शक्तियों का इस्तेमाल करना है। और बाबा ने भी संडे की मुरली में ऐसा कहा कि चेक करो कि जिस शक्ति की जब जरूरत होती है तो क्या वो हाजिर होती है। और बाबा ने ये भी कहा कि जो जितना श्रीमत प्रमाण चलेगा उतनी ही ये शक्तियां भी जी हाजिर हजूर करेंगी। तो ये सभी के भीतर की चेकिंग करने की बात है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस सेशन में क्या है। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत का। ब्रदर प्रशांत, गुड आफ्टरनून और वेलकम। शुक्रिया। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा अटेंशन और प्रयोगशाला में पहला प्रयोग होगा ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारे लिए ये है द बेस्ट साइट और बेस्ट लाइट। स्पष्ट रीति से हम देख रहे हैं सब कुछ। और जब हम स्पष्ट देख रहे हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? एक साइड है प्लास्टिक की दुनिया, गुड़ियों की दुनिया, और दूसरी साइड है अलौकिक सच्ची दुनिया, परिवार की दुनिया। ये दुनिया है अलौकिक और दिव्य। दुनिया ही ऐसे है। यूनिवर्स इज पॉजिटिव।
ये दिव्य कैसी हुई? इस दुनिया में किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है और ये दुनिया हानि के परे है। जो सच्ची दुनिया है वहां किसी प्रकार की हानि नहीं है। फॉरएवर, हमेशा के लिए ऐसे है दुनिया। इसलिए सभी है निश्चिंत, सभी है इनोसेंट, 100% इनोसेंट, 100% हैप्पीनेस, 100% संतुष्टता। सभी प्यारे, 100% लवली एंड लविंग। चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। दुनिया ही ऐसी है। ये है सच्ची दुनिया, अलौकिक दुनिया। सभी का रूप है। कैसा है रूप? एक प्रेजेंस। बिंदु एक एक हम एक ये भी ठीक है, लेकिन प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ लाइट, इनविजिबल। सभी अविनाशी, सभी और सदा आनंदित, सभी सदा। सभी को पता है कि वो खुद वेरी फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली है। ये स्पष्ट है उन लोगों को। खुद भाग्यशाली और सभी भाग्यशाली, ऑल आर लकी। ये स्पष्ट है सभी को। इट इज अ वर्ल्ड ऑफ गॉड, वर्ल्ड विद गॉड। सभी को पता है कि वो परमात्म प्यार के पात्र है। पात्र, परमात्म परिवार के पात्र है। परमात्म संघ के पात्र है। क्यों? क्योंकि वो है ही बाप समान, समान है। शुरुआत ही ऐसी है, सभी समान और नजदीक, समीप। वो गुड़ियों का खेल जो होता है, वहाँ जो कुछ होता है वो खेल में होता है। उसको उस बारे में क्वेश्चंस नहीं होते। ये गुड़ियों के खेल में ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चंस नहीं होते। चिंता नहीं होती, शिकायत नहीं होती, नो कंप्लेंट्स। कंपैरिजन नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती।
रेस नहीं होती, कंपैरिजन, कंपटीशन। वहां जाकर हमें ये बदलना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो नहीं होता। क्योंकि वो है ही एक खेल, उसको स्क्रिप्ट है। हमारी दुनिया है ही नहीं, ये है नाटक की दुनिया। दुनिया में बहुत है ना नाटक, अलग अलग प्रकार के नाटक है। और फिक्शन, लाइब्रेरी में गए तो बहुत बहुत फिक्शन दिखाई पड़ेगा। एक डिपार्टमेंट ही होता है फिक्शन। तो हम वहां जाकर वो फिक्शन चेंज करने की ये ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते ना। तो ये भी यहाँ एक फिक्शन है, तो वो चेंज करना है, ये भाव नहीं रहता, डेस्परेशन नहीं होते, हताशा नहीं होते, नो क्रेविंग, नो क्राइंग। तो नाटक चल रहा है, गुड़ियों का खेल चल रहा है, अंदर से वहां पैशन नहीं है। जो अव्यक्त अव्यक्त फरिश्ता आत्मा जो होश में है, उसकी दुनिया ही अलग है। सेलेस्टियल सेलिब्रेशन, उसकी दुनिया है अलौकिक दुनिया, अलौकिक परिवार, अलौकिक महारास, अविनाशी रास, साइलेंट साइलेंट डांस, ये है उसकी दुनिया। तो वहाँ गुड़ियों के खेल के हिसाब से वो वहां जाकर चिंता क्या क्यों करेगा, उसको ये पड़ा ही नहीं। वहां जाकर पार्ट बजाना वो ठीक है, उसको यदि कुछ पार्ट बजाना है वो जाकर पार्ट बजा सकता है। जितना टाइम वो इस अनुभव में रहता है, अलौकिक दुनिया का अनुभव होश में रहता है, जितना समय, उतना समय वो विश्व कल्याण के लिए मदद करता है। सिर्फ होश में रहना वही मदद है, क्योंकि सबसे जरूरी मदद है वो सभी को होश में लाना, ये सबसे जरूरी मदद है। यदि वो होश में आए तो उनको पता पड़ेगा कि वो है वेरी वेरी लकी। सभी लेवल्स, सभी रीति से बहुत भाग्यवान, ये स्पष्ट होगा। इट इज अ जंप ना, ये जो है ना, देह बांध से यहाँ अव्यक्त, अव्यक्त ये है एक जंप, क्वांटम जंप।
एक सेकंड की बात, एक सेकंड में आज के अव्यक्त इशारों में ऐसा कहा था ना, एक सेकंड की बात, एक मिनट की बात नहीं, एक सेकंड। हम्म। जब हम सभ्यता के बारे में बोलते हैं ना, सभ्यता, तो सभ्यता क्या है आप बताओ। जब सभ्य और सभ्यता शब्द जब हम सुनते हैं तो सभ्यता क्या है? किसी ने कहा है सत्य में रहना। सत्यता एक है, सभ्यता, सभ्यता क्या है? सभी सोल्स को श्रेष्ठ है ये देखना। एक जवाब है वे ऑफ लाइफ, मैनर्स, सम्मान देना, कल्चर। किसने कहा नम्रता और मधुरता और सत्यता, दिव्यता, इन सब का कॉम्बिनेशन है सभ्यता। किसने कहा ह्यूमिलिटी, डिवाइन बिहेवियर, और क्लेम न करना जो आपका नहीं है। प्योरिटी एक जवाब है, जेंटलनेस, सिविलाइज्ड नेचर, गुड मैनर्स, ऊंची स्थिति में रहना, ओरिजिनल संस्कार। ओरिजिनल संस्कार देखना। एक जवाब है भीतर बाहर, सच रहना, सत्य रहना, धारणा युक्त। जो बाकी रिपीट हो रहे हैं। या, वेरी गुड। तो अभी हमने देखा कि जब जब अव्यक्त फरिश्ता होश में होता है तो उस अंदर से उसको महसूस होता है वो बहुत भरपूर है, सब कुछ ठीक है, भरपूर है, किसी चीज की आसक्ति नहीं है कि वो गुड़ियों का खेल में जाकर कुछ इच्छा रखना, ये उसका नेचर नहीं है, क्योंकि खुद भरपूर है और अविनाशी है, हानि के परे है, जरूरत नहीं। एज एन एग्जाम्पल, यू नो, डोंकी, डोंकी को क्या घास चाहिए ना, घास। आपको घास किसी ने दिया ना, घास दिया, आपको कहेंगे नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी। यू नो, किसी के पास बहुत घास है, आपको ईर्ष्या नहीं होंगे, क्योंकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। यू नो, कि किसी को जास्ती घास दे, आपको कमती दे, कंपैरिजन रिस नहीं होंगे, लक्ष्य भी नहीं हो जाएगा वहाँ, क्योंकि उसका आपको जरूरत ही नहीं उसकी। लेकिन डोंकी, उसको वो शायद फीलिंग्स आ सकती है, ईर्ष्या, रिस, चिंता, मुझे घास मिलेगी या नहीं मिलेगी, और एरोगेंस भी, मुझे मेरे पास बहुत घास है। अलग अलग प्रकार की ईर्ष्या हो सकती है, यू नो, विकार आ सकते हैं। जब हम ये लाइन क्रॉस करते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार की जो यहाँ प्लास्टिक की दुनिया में जो बातें, चीजें हैं, वहाँ इच्छा होती है, रावण को इच्छा होती है।
रावण के अलग अलग शीर जो है उन्हों को वो जैसी घास है। डोंकी, व्हाट इज द वर्ड फॉर डोंकी इन हिंदी? गधा, गधा ना। जैसे गधा को घास चाहिए ना, वैसा यहाँ हर एक रावण का जो शीर है उसको अलग अलग प्रकार की चीजें चाहिए। फरिश्ता आत्मा उसको इस ये जैसे घास, वहां की चांदी सोना जो कुछ है ना, जैसे घास वो चाहिए ही नहीं। इसके कारण ईर्ष्या नहीं होती, इच्छा नहीं होती, कंपैरिजन नहीं होता, रिस नहीं होती, दुख नहीं होता उसके कारण। इच्छा सबसे जरूरी है। अंदर से फीलिंग होता है भरपूर है। घास एक, नॉट इवन अ बिट ऑफ घास, नो ग्रास विथ यू, बट अंदर से लगता है भरपूर है। वैसा ही ये, उसके पास ये एक एटम भी नहीं है, मेरे पास ऐसा लग कहता है वो। यहाँ के नाटक की दुनिया है, प्लास्टिक की दुनिया, वहाँ का एक एटम भी मेरा नहीं हो सकता है, लेकिन अंदर से भरपूर महसूस करता है। इच्छा मात्रम रहता है, दुख मात्रम अविद्या, ये उसका नेचुरल नेचर है। आप फॉर्चुनेट ऐसा महसूस करता है अंदर से। ज्ञान युक्त, स्पष्ट है, सब कुछ पता है। और चाहिए भी इसके कारण ही कहता है मुझे चाहिए नहीं वहां के कुछ भी। पार्ट प्ले करता है, जो को पार्ट करना है वो हैप्पीली जाकर पार्ट प्ले कर सकता है। ये है उसकी नेचुरल स्टेट। अव्यक्त, अव्यक्त प्लेयर, अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त आत्मा। उसका सत्य जो है बहुत बहुत सुंदर, सभी का सत्य है। लेकिन माया जो है ना, माया का जो क्लेवरनेस है, माया इस प्लेयर को क्या, इट इट ड्रॉप्स इट इन, इट इज टेम्पटेशन, pulls it in the plastic world. that is the that is the task of maya. माया का सक्सेस ये है, वो सर्वशक्तिवान है। ये अव्यक्त जो आत्मा है, उनका सत्य बहुत सुंदर है, लेकिन उनका एक वीकनेस है, दे कैन बी इम्प्रेस्ड, प्रभावित हो सकते हैं। ये प्लास्टिक की दुनिया है, इस प्लास्टिक की दुनिया में बहुत कुछ ग्लिटर एंड गोल्ड भी है, तो दे गेट इम्प्रेस्ड एंड देन दे क्रॉस द लाइन, प्रभावित होते हैं। जैसे बच्चों को कुछ दिखाया ना, एक खिलौना दिखाया, वो इम्प्रेस होते हैं ना, और बाद में कहेंगे मुझे भी चाहिए। हम्म, हाथ हाथ लाएंगे। एक खिलौना दिखाया ना, खिलौना, तो प्रभावित होते हैं। वैसे ही यही है, वही है आत्मा की बात। और they get drawn into, it reaches such a level, this success of Maya, वो होश भी, बेहोश हो जाते हैं। ये अव्यक्त आत्मा, ये अव्यक्त जो मुसाफिर है, वो खुद बेहोश हो जाते हैं। जब वो बेहोश हो जाते हैं तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? यदि फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता आत्मा बेहोश हो गए तो क्या हो जाता है? नेक्स्ट दुर्गति क्या होती है? क्या होते हैं? 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 क्या होते हैं
देहभान बेगिंग, इसमें का रिच हो जाते हैं, रावण टेक्स ओवर, गिरती कला। या इसी को हम अहंकार, हद का मैं, इसी को हम हद का मैं कहते हैं, है ना। क्योंकि मैं जो है, सच्चा मैं जो है वो नहीं है, तो हद का मैं जन्म लेता है। इसी को हम रावण कहते हैं। ये है आइडेंटिटी थेफ्ट, है ना। तो हद का मैं जो है ना, he represents you. Represent, he just like someone represents you. He can use your bank account, he can use your house, he can use your everything. You know, he represents you. He thinks he's using your passport, he can go to various places. 100%. So this हद का मैं, हम कहते हैं ना, हद का मैं, हद का मैं, रावण। बट रावण ये ऐसी चीज है, ये है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये represents you। एंड और दूसरी बात है, ये जो हद का मैं है, उसको चाहिए आप बेहोश रहना, ये चाहिए उसको। क्यों? आपको बेहोश रखना ये उसका एक मेन मेन रीजन है, मेन पर्पस। टू कीप यू अनकॉन्शियस इज इट्स मेन पर्पस। क्यों? हम हद का मैं कहते हैं, रावण कहते हैं, लेकिन उसको आप बेहोश रहना ये जरूरी है। ये ठीक है, उसको आप बेहोश रखना चाहिए, ये ठीक है। तभी वो जिंदा रह सकता है। वॉइसेस आते हैं, आपने कहा, क्योंकि वो हमें ग्लिटर वर्ल्ड में ड्राइव करना चाहता है, सरवाइव करना चाहता है, फ्लरिश करना चाहता है रावण। यस, इट इज अ गेम। यदि फरिश्ता आत्मा होश में आया ना, तो रावण बेहोश हो जाएगा, उसी सेकंड रावण बेहोश हो जाएगा। यदि फरिश्ता आत्मा, है ना, अव्यक्त मुसाफिर होश में आया, तो हद का मैं बेहोश हो जाएगा। जो होश में आया तो मालूम, स्पष्ट मालूम पड़ेगा ये तो गुड़ियों का खेल है, ये नॉट वर्थ अ पेनी है। और ये क्या, ये जो मैडनेस, रावण का जो मैडनेस है वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ये मैं कहता हूँ, ये सब गुड़ियों के खेल में अल्पकाल की जो बातें हैं, वहाँ मैं कहकर चिंता रखता हूँ, दुख महसूस करता हूँ। ये लगेगा एक एक स्पष्ट दिखाई पड़ेगा क्या हो रहा है। और रावण विल डिसअपियर। इसीलिए रावण का एक ध्येय है, अव्यक्त मुसाफिर, उसको बेहोश रखना। इसीलिए हमने सुना 2-3 दिन के पहले मुरली में कि देह अभिमान जो है ना, आपका नंबर 1 शत्रु है। नंबर 1 शत्रु। क्यों नंबर 1 शत्रु? यदि कोई आपको बेहोश रखना चाहता है, एक बेहोश करना, बेहोश रखना, एक और कर सकता भी है, जो वो एक चाहता है और कर भी सकता है। बेहोश रखा है, आधा कल्प बेहोश रखा है, इसीलिए वो है नंबर 1 शत्रु। और अभी बाबा जो है ना, तो वो आत्मा का दोस्त है। ही इज द फ्रेंड ऑफ द सोल।
is the friend of the Farishta Atma, friend of the prince, अलौकिक प्रिंस। तो वो लाइट लाकर उसको होश में लाता है बाबा। और जब वो होश में आया तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है अभी क्या हो रहा है यहाँ। एक साइड है गुड़ियों का खेल और अल्पकाल का खेल, ये है फिक्शन। और ये जो मैडनेस जो है उस आधार पर ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है अभी। प्रशांत जो है वो नाटक, एक गुड़ियों का खेल है, उसका एक पार्ट है ना। हमारा सच्चा परिवार है अदृश्य, इनविजिबल, अलौकिक एंड इटर्नल। वो है एट दैट लेवल इज अवर वर्ल्ड। स्पष्ट दिखाई पड़ता है उसको, फरिश्ता आत्मा। और अभी ये भी दिखाई पड़ता है जब हम लाइन के पीछे रहते हैं तो अंदर से एक भरपूरता अनुभव होते हैं ना, भरपूर, लकी, अविनाशी, सुरक्षित, ये है फीलिंग्स। जब हम लाइन क्रॉस करते हैं और देह अभिमान में आते हैं, इसका ही अर्थ रावण रावण इज चार्ज, रावण इज इन चार्ज ऑफ द माइंड एंड लाइफ। Identity theft has happened. Ravan's madness is there. Ravan's 10 heads, constant desires. रावण के जो 10 शिष्य है ना, वो है ही दैत्य, लेकिन उनकी मेंटालिटी होती है विक्टिम मेंटालिटी, कांस्टेंट। विक्टिम भी समझता है खुद को बैगर भी समझता है, भिखारी। विक्टिम यानी पीड़ित, बैगर भिखारी, और स्लेव भी समझता है, स्लेव मेंटालिटी, क्योंकि अधीन है ना, अलग अलग बातें उसके अधीन है। रावण है ही दैत्य। सो ये मेंटालिटी शुरू होते हैं अंदर, पीड़ित की मेंटालिटी, बेगर मेंटालिटी, स्लेव, दास, दास की मेंटालिटी, और दैत्य रावण। रावण है ही दैत्य, दुख दे सकता है किसी को, तो दैत्य की मेंटालिटी। ये मेंटालिटीज जो है ना, वो सभ्यता के ऑपोजिट है। With all these mentalities, there is no सभ्यता there. अंश मात्र में भी हो है ना, एक्सटर्नली दे आर नाइस ना, लेकिन अंदर में जो है ना, वो फीलिंग्स होंगी ना, अलग अलग प्रकार के फीलिंग्स। जैसे कहा था, मैं अंग्रेजी में लिखूंगा। उनको उनको लगता है रावण जो है ना, रावण का मेन उसकी अज्ञानता है, वो प्लास्टिक वर्ल्ड, गुड़ियों का खेल जो है फिक्स है, गुड़ियों का खेल फिक्स है, लेकिन वो गुड़ियों का खेल ही उसकी दुनिया है। ये है उसका पहला अज्ञान। क्वेश्चन नहीं है, पूर्ण निश्चय भी है उसमें, हट भी है, निश्चय भी है। स्टबर्नली ही लिव्स इन दैट, गुड़ियों का खेल में, और कुछ सुनना भी नहीं चाहता। आत्मा है, दूसरी दुनिया है, उसको जानना भी नहीं चाहता और जान भी नहीं सकता है। रावण ही ऐसा है। तो उस गुड़ियों का खेल में जो फिक्स है, वो बदलना चाहता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। he wants to change. he has complaints, शिकायत है।
नॉन स्टॉप, एवरीथिंग इज रॉन्ग। इन द मन में शिकायत होंगे, ये यहाँ रखना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। नॉन स्टॉप कंसर्न्स, चिंता होगी अलग अलग, क्या होगा, कैसा होगा। ये हमारी दुनिया है ही नहीं, ये है एक गुड़ियों का खेल है, सिर्फ एक पार्ट है आपका उस वहां। लेकिन रावण फुल टाइम कंसर्न्स, ही हैज ईर्ष्या, comparisons and competition. You will have lots of questions. प्रश्न होगा, क्यों, क्या, ऐसा, ये क्यों किया। ये है खेल चल रहा है, और इसने ऐसा नहीं करना कहना था। जो अव्यक्त आत्मा है वो खेल देख रहा है, मनोरंजन है। जो कुछ हो रहा है ये मनोरंजन। He claps and goes home. It is good drama, good performance. He claps and goes home. लेकिन जो रावण जो है ना, हद का मैं, उसका नॉन स्टॉप क्वेश्चंस होगा। He will be constantly craving, अलग अलग इच्छा, हताशा, crave for something, and he is ready to cry also. When the Farishta, Farishta prince is conscious, he is free from all of this. He is free from this entire department. दुख नहीं लेता, वो गुड़ियों के खेल के कारण दुख नहीं लेता। गुड़ियों का खेल है ना, वो किसी भी खेल, स्टोरी होती है, फिल्म हम देखते हैं ना, कोई भी फिल्म, तो फिल्म आपको ये गारंटी नहीं देता कि वहाँ लॉजिक होगी। ये बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ना, उनके हाथ में है। ये लॉजिक होंगे वहाँ, ये गारंटी नहीं होती। वहाँ जस्टिस होंगी, फेयरनेस होगी, न्याय होगा, गारंटी नहीं होती। वहाँ सेंस होगी, किसके, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके हाथ में, तो शायद अक्ल भी नहीं होंगी। तो देयर इज नो सेंस, नो गारंटी। सिर्फ एक मनोरंजन, एक नाटक जो होता है वहां सिर्फ मनोरंजन होता है, और किसी चीज की अपेक्षा हम रखकर नहीं जाते वहां। अन्याय होना चाहिए, ये होना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। जो होश में है उनको पता है, उनकी दुनिया जो है वो तो सबलाइम और डिवाइन, न्याय के भी बियॉन्ड। इट इज फुल टाइम फॉर्चुनेट, इटर्नल, loved by God and respected। वहाँ प्यार भी है, परमात्म प्यार है, परमात्म सम्मान है। Full time, full, every level full in us, all are innocent and all are lovely, full time, 100%। तो वहाँ कुड़ियों के खेल में जाकर और न्याय के भीख भी नहीं मांगेगे, न्याय के कारण भीख नहीं मांगेगे। कुछ किसी के वर्चुस चाहिए, उनको लॉजिक चाहिए, उसकी भी भीख नहीं मांगेंगे। वो मनोरंजन है, अलग प्रकार का मनोरंजन। कलयुग में हम कलयुग के प्लॉट्स देखेंगे ना, नाटक चल रहा है अभी, सतयुग नहीं है, कलयुग का प्लॉट्स है। तो वो कलयुग, जैसे आप हॉरर फिल्म देखने को गए ना, तो हॉरर दिखाई पड़ेगा। वॉर फिल्म देखने को गए तो वॉर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ कलयुग दिखाई पड़ेगा। तो वो मनोरंजन, मनोरंजन के प्लॉट्स होते हैं सभी, कोई भी प्लॉट।
किसी ने बॉलीवुड ने एक फिल्म निकाला, मनोरंजन के लिए ही निकालते हैं, दुख देने के लिए नहीं. सो देयर लाइफ इज ऑफ सेलिब्रेशन. उत्सव जैसा सब कुछ. तो उन का लाइफ जो है वो एक सेलिब्रेशन है ना. क्या कहेंगे, सेलिब्रेशन, उत्सव. उत्सव. और है ना, जो कुछ होता है टेबल क्लैप. बाबा ने दिल में ताली बजाओ, तो बाबा ने कहा है ना, दिल में खुशी की ताली बताओ, बजाओ अंदर में. तो दे क्लैप, दे फाइंड होल थिंग इज एंटरटेनमेंट, जोक. क्योंकि पता है सभी खुश है, सभी सुरक्षित है, ये पता है उन लोगों को. ज्ञानी है ना, ज्ञानी है. मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो दुख नहीं लेते. उस गुड़ियों के खेल के कारण दुख नहीं लेते, अंश मात्र भी. क्वेश्चंस भी नहीं, कंप्लेंट भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी कंप्लेंट नहीं. किसी के तरफ कंपैरिजन नहीं, क्वेश्चंस नहीं. नो, नथिंग टू क्रेव, नथिंग टू क्राई. और उसके कारण उनको बहुत कुछ टेस्ट आते हैं जीवन में. ड्रामा, अलग अलग प्रकार के सीन्स आते हैं, लेकिन अंदर में उनका प्यार जो है दूसरों की, सभी आत्माओं के तरफ, वो जास्ती ऊपर नहीं जाता. ये नहीं होगा. उनकी खुशी है वो जास्ती ऊपर नहीं होंगे. वो उन लोग का जो रिएक्शंस है अलग अलग सिचुएशंस में, वो उसमें दुख देने की वासना नहीं होंगे. तो विक्टिम रिएक्शंस और स्लेव रिएक्शंस नहीं होंगे. दुख तो देने के अंदर में. यू नो हम शायद बड़ी तरफ से दुख नहीं देते, लेकिन सार्काज्म, जोक करना, सार्काज्म लाना, क्रिटिसिज्म लाना, गॉसिप, behind the back some gossip, or गैंग, टू क्रिएट अ गैंग अगेंस्ट अदर्स. ये जो सभी है ना, ये है रावण की मैनिफेस्टेशंस. दैट इज अवे फ्रॉम सभ्यता. जस्ट जो सभ्य होगा तो वो रिएक्शंस नहीं दिखाई पड़ेंगे, अंश मात्र. Not for 1 second there will be intention to harm anyone by sarcasm, by gossip, by intention that some people should be ganging against him. वो सभी साइंस है. खुद दुख लिया है, वो गुड़ियों के खेल के कारण दुख लिया है. देन इट इज रावण. रावण को सभ्यता का सर्टिफिकेट नहीं मिलता. दुख लिया तो दुख देगा ना. रावण इज क्विक एट टेकिंग ऑफेंस, क्विक एट गिविंग ऑफेंस. जो कुछ होता है ऑफेंस लेता है रावण. जब फरिश्ता आत्मा होश में है, अंडर प्रोवोकेशन, सब कुछ ठीक है, तो एक रावण भी खुश है. लेकिन अंडर फुल प्रोवोकेशन he does not take slightest offense. नाटक है, नाटक. शुरुआत और फुल टाइम, एक कलयुग का सीन है. तो not 1 second he takes the offense, and he has no intention to give offense. क्योंकि उसको ये पता है सभी प्यारे है, ये स्पष्ट है. और वही उसके भाई है, अदृश्य भाई, वही नाटक में आए हैं, ये पता है. उनका पार्ट है, वो भी बेहोश है, उसके भाई है.
उनको भी रावण ने बेहोश किया है, तो उनको फ्री करना, रावण से फ्री करना, ये है उसका अंदर से उसका जो है ना भाव है, वो भाई को फ्री करना उस एनिमी से. So he is not reacting as a victim and a beggar. उसको ये नहीं होगा दूसरों ने कुछ अच्छा चेंज करना है तो दे शुड चेंज देयर संस्कार, दे शुड चेंज देयर बिहेवियर. वो भी बेगर हुई ना, नाटक चल रहा है, तो स्पष्ट है नाटक है. एंड दिस एटीट्यूड, सभ्यता का पोजीशन, हम पार्ट बजाते भी हैं, पार्ट है. क्या क्या कुछ संभालना होता है, कुछ यू हैव टू प्रोटेक्ट समथिंग, यू हैव टू प्रिवेंट समथिंग, दैट इज अ पार्ट. लेकिन अंदर की भावना जो है वो सभ्यता के होंगे. दैट ट्रुथ जो है वो ट्रुथ सदा रहता है. नाटक में पार्ट जो है वो होगा, कुछ संभालना, कुछ you have to protect, you have to prevent, you have to be strict. That is all part. But अंदर में सभ्यता compromise नहीं होगी. There won't be compromise on your inner life. If we are behind the line, if the alaukic prince is conscious, because of this, this is like being stubborn. In this truth, we have to be stubborn. ये सत्य है ना, सत्यता, इसीलिए सभ्यता होगी. तो सत्य पता है, लेकिन हमें सत्याग्रह करना पड़ेगा. सत्य पता है, बाकी को इन द पास्ट जनरेशन सत्याग्रह, बट लेकिन सत्य स्पष्ट पता नहीं ना. यहाँ हमें सत्य पता है, तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी सत्याग्रह. यदि सत्याग्रह है तो सभ्यता होगी. सत्य कंप्रोमाइज किया किसी के कारण तो सभ्यता भी कंप्रोमाइज होंगी. पार्ट टाइम सत्य है तो पार्ट टाइम सभ्यता होगी. So we will hear from you. Let us hear from Akila Ben. थैंक यू ब्रदर प्रशांत. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगा हमें कि बाहर से आपको एक्शन लेना पड़े, किसी को अरेस्ट करना पड़े तो आप करेंगे, लेकिन भीतर से आपकी सभ्यता और दूसरों के प्रति सम्मान जो है वो कंटिन्यूड रहे और उस पे कोई समझौता ना रहे. बहुत ही क्या कहेंगे कि बहुत मनोरंजक पुरुषार्थ है ये. बाहर एक चलेगा और भीतर में हमारे को सत्यता में टिकना है और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. ब्रदर प्रशांत, 2 क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर, अभी लेंगे Yeah. आज जी. इन क्वेश्चंस के पहले हम एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि अगले हफ्ते से प्रयोगशाला का टाइमिंग 3:30 से 4:30 बजे तक रहेगा. तो लिंक सेम रहेगा, आप ज्वाइन करना ना भूलें. 3:30 to 4:30 रहेगा. राइट. तो ब्रदर प्रशांत, जो सवाल है वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम परम धाम के अनुभव में रहने की प्रैक्टिस करते हैं. अगर फिर भी परिस्थितियां नहीं बदलती
तो इसे कैसे समझें? आपने ऑलरेडी आंसर किया है, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। हम जो अनुभव करते हैं, ये नाटक चेंज होना चाहिए इसके कारण नहीं। नाटक का स्क्रिप्ट है, चेंज होगा नहीं चेंज होगा, और सेपरेट डिपार्टमेंट। सत्यता का अनुभव करना, यही हमारा एक प्राइज है। दिस द बिगेस्ट प्राइज। जिस अलौकिक दुनिया है ना, और अलौकिक परिवार, और वहाँ परमात्म प्यार और परमात्म संग है। खुद क्या सत्य, अव्यक्त फरिश्ता प्रिंस, एंजेलिक प्रिंस, eternal. It is a huge prize that everyone has won. So that itself is our इनाम। हमें गुड़ियों के खेल में चेंज होना चाहिए, ये हम नहीं, इसके कारण नहीं करते योग योग का प्रयोग। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अ, ये भी आप जवाब दे चुके हैं शायद, और ये पूछ रहे इतना सुनते हुए भी आत्मा होश में क्यों नहीं आ रही है, रावण मर क्यों नहीं रहा है? हमें ये लाइट जो है ना, और लाइट बढ़ानी है और कंटिन्यूअस रखनी है, रिपीटेड, यू नो एक अंदर से लक्ष्य रखना चाहिए लाइट। क्योंकि इन द एनवायरमेंट ऑफ लाइट, लाइट का वातावरण, लाइट यानी नॉलेज, ज्ञान का एटमॉस्फेयर, इस वातावरण में रावण कमजोर हो जाता है। अज्ञान का जो वातावरण है, उस वातावरण में रावण मजबूत हो जाता है। he becomes stronger, he wins, he can become dominant। इसीलिए ये जो चित्र दिखाया है ना यहाँ, वो चित्र जैसा रखना in a prominent place in your house। जितना हम अलग अलग रीति से रिमाइंडर देंगे, रिमाइंडर रिपीटेशन, create opportunities amongst yourselves where you can discuss and churn together along with the group। अलग अलग रीति से हमें रिपीटिशन एंड रिवीजन वो चाहिए। लाइट बढ़ानी चाहिए। अनुभव जब होता है, उस टाइम लाइट बढ़ जाती है। जी ब्रदर प्रशांत, अगला सवाल है, ये कह रहे हैं वो आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं कि दुख लिया नहीं तो दुख दे भी नहीं सकते, क्या ये सही है? यदि हमने लाइन क्रॉस की है तो हम दुख दे सकते हैं, क्योंकि रावण है ना, रावण ने दुख रावण तो दुख लेता है अलग अलग रीति से, लेकिन बड़ी रीति से शायद दुख नहीं ले आना, लेकिन ईर्ष्या हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, रिस है अंदर से, तो वो दुख दे सकता है रावण। दुख नहीं भी लिया तो भी वो दुख दे सकता है, क्योंकि इट इज इग्नोरेंस, अज्ञान की दुनिया है, अंधियारा है। लेकिन दुख लिया तो जास्ती जोर होगा, दुख देने का जोर जास्ती होगा। जी ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल ले लेते हैं।
Yeah. और मे बी फिर हम किसी से थॉट्स सुनेंगे उनके। ये भी कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जैसे बाबा कहते हैं कि सत्यता के साथ साथ सभ्यता, तो इसका मतलब ये है कि भीतर से आप लाइन क्रॉस ना करें अपना पार्ट प्ले करते समय। क्या ये सही है? Yeah, very good, very clear. जी, जी। और तो वन क्वेश्चन आई एम आस्किंग, कब मालूम पड़ेगा भीतर से लाइन क्रॉस की है या नहीं? कब मालूम पड़ेगा? ब्रदर प्रशांत का सवाल है कि भीतर से लाइन क्रॉस की है या नहीं, ये कैसे पता पड़ेगा? आपके जवाब की इंतजार कर रहे हैं हम। In the meantime, you can ask other question. जी, जी। आज जवाब आ गया है कि कोई डिजायर नहीं होगा, ये दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी लगेगी। आप कंपेयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमारे टोन एनर्जी से फीलिंग्स नहीं आएगी, ऐसा समझते हैं। Yeah, that's very good. हल्कापन रहेगा और अम, जब हम अटेंशन रखेंगे कुछ जवाब आ रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। ब्रदर प्रशांत आप कंटिन्यू करेंगे जी? Yeah. Uh, yeah, it is not worth a penny. ना, जितना हम उस दुनिया की मूल्य कमती रखते हैं, उतना रावण छोटा हो जाता है। इसीलिए हम एक भाषा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, गुड़ियों का खेल और अल्पकाल का नाटक, फिक्शन। ये भाषा क्यों यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल क्यों होता है? ताकि वो हमें अंदर से लगता है ये है नॉट वर्थ द पेनी। ये दुनिया उसको जितना हम लाइफ देते हैं, वहाँ मूल्य देते हैं, वहाँ एक अच्छा है, रिलेशनशिप्स है वहाँ उस गुड़ियों के खेल में, उतना रावण का जीत होता है। और रावण अंदर है तो आज आसान नहीं होगा लाइन के पीछे आना। नॉट वर्थ द पेनी, इस पर अटेंशन यदि दिया तो सब कुछ श्रिंक हो जाएगा। देन यू कैन safely experience the alokik. Yeah, sure. ब्रदर प्रशांत हम क्विकली न्यू जर्सी से सुनेंगे कुछ Yeah, थॉट्स। very nice. चलिए, वेलकम किरण बहन। ओम शांति। सभ्यता के बारे में आज हमने विस्तार में सुना, तो पता चलता है कि फरिश्ता आत्मा ही सभ्यता प्रदर्शित कर सकती है या सभ्यता का अनुभव कर सकती है। और जो एक बात बताई कि रोल में कुछ भी हो सकता है, नहीं पहले हम समझते थे कि रोल के आधार पर सभ्यता है, कोई सभ्य है यानी वो गुस्सा नहीं हो रहा है, बिल्कुल राइट है उसकी बिहेवियर। पर अभी पता चलता है कि रोल भले ही स्ट्रिक्ट होने का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम पेरेंट्स हैं, तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा हमारे रोल के अनुसार। तो एक मुझे बात याद आई, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि आप गुस्सा भी कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर से गुस्सा करो, ऐसे कुछ वर्ड था, अभी एग्जैक्ट वर्ड नहीं मुझे याद आ रहा है, पर बाबा ने कहा था कि झूठा मूठा गुस्सा करो, अंदर से गुस्सा नहीं करो। तो बाबा शायद यही बताना चाह रहा था हमें कि आत्मा में वो गुस्सा अनुभव ना हो। ऊपर पार्ट प्ले कर रहे हैं बट रोल के अंदर प्रेम है, सामने वाला
जो भी रोल चल रहा है उसके पीछे की आत्मा को देख रहे हैं और उसके लिए हमें प्रेम है। तो प्रेम से संबंध में आना, इसमें ही हम सभ्य हो सकते हैं। इसी यही तरीका है सभ्यता रखने का, या सभ्यता हमारे अंदर है, ये हम कह सकते हैं। बाकी तो रोल के ऊपर वी कांट रियली से मच। तो ये बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ करना है बट लाइन के पीछे रहना है, और आत्मा होश में है कि सब नाटक है, सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और एक्टर्स सभी अलग है रोल से, सभी अलौकिक है, दिव्य है, भगवान समान है, परमात्मा समान है, परमात्मा के प्रेम के पात्र है। तो ये जैसे प्रशांत भाई कहते हैं, इसको बार बार हमको इस पर लाइट लानी है। जितना हम लाइट लाएंगे उतना ये हम अनुभव करते चलेंगे। थैंक यू। थैंक यू किरण भाई। तो अभी हम चलते हैं कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, कोई होमवर्क आप देना चाहेंगे? कोई खास होमवर्क? आप म्यूट में। the खास attention यदि रखा, this is the game of the intellect। ये सब कुछ है ना, हमें सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करना, सूक्ष्म बुद्धि जो है उसको मजबूत करना। जब हम पारस बुद्धि कहते हैं उसमें सूक्ष्म बुद्धि होती है, जरूरी है, जरूरी पार्ट। क्योंकि हम खुद ये जो हम जो कहते हैं ना, अव्यक्त साक्षी और अव्यक्त मुसाफिर, वो है ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और महीन, और वो उसकी दुनिया भी सूक्ष्म है। This is the homework. If the paras is strong, यदि पारस बुद्धि मजबूत हो जाए तो सब कुछ आसान हो जाता। तो इस पर थोड़ा अटेंशन, जास्ती अटेंशन, इसको मजबूत कैसा करना। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, but in a fun kind of way। मजा की एनर्जी से, जो कुछ कर रहे हैं उसमें सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग। इस ग्रॉस नाटक जो है वो स्थूल है, उसके पीछे जो है उसकी दुनिया, उसका आधा मिनट 2 मिनट अलग अलग टाइम, उसका अनुभव और प्रयोग। एक हफ्ते का होमवर्क। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो आप लोगों को समझ आया होगा, हमारे को होमवर्क मिला है पारस को स्ट्रॉन्ग करना और मौज का पुरुषार्थ करना है, और सूक्ष्मता को स्ट्रॉन्ग करना है। जितना आप पारस यूज करेंगे उसमें आपकी सूक्ष्म बुद्धि स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो आपके जो सवाल आए हैं हमने नोट कर लिए हैं, और इनका जवाब हम रिकॉर्डिंग में आपको देंगे, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे आपसे 3:30 बजे भारतीय समय पर। तो तब तक के लिए आप अपना पुरुषार्थ उमंग उत्साह के साथ कीजिएगा। हम अगले हफ्ते पूछेंगे आपकी रिजल्ट। थैंक यू। जस्ट वांट टू से, जी यहाँ है ना इंग्लैंड और यूरोप, वहाँ क्लॉक्स चेंज हो जाती है। जब मार्च महीना आता है तो 6 महीने के लिए टाइम बदल जाता है, इसीलिए एडजस्टमेंट करते हैं हम। आधा साल
for half the year, आधा घंटा adjust, so it is time changes by 1 hour, but we adjust by half an hour. जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो हम इस एडजस्टमेंट न्यू टाइमिंग्स पर अगले 6 महीने तक मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और ओम शांति।